नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आप कैसे हैं? आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और हम भी दोस्तों सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और दोस्तों पीहू अपने मामा नाना के घर पर गई है दोस्तों, रक्षाबंधन पर गई थी। वो मंडे को आएगी दोस्तों, इसलिए पीहू को हम वीडियो में नहीं ले पा रहे हैं। वो संडे को आएगी, मंडे को हम पक्का आपकी को दिखाएंगे। आप उसको भी आशीर्वाद दो, गांव में ठीक होगी, खुश होगी, मस्त होगी और खेल रही होगी दोस्तों। और दोस्तों आज हम ऐसे पौधों की बात करेंगे आपसे, जो पौधे आपके पूरा साल यानी 12 महीने हरे भरे स्वस्थ और निरोग रहते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, किसी भी मौसम में दोस्तों इनका मोरल डाउन नहीं होता। अपने लिए, अपने बगीचे के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं। ना इनको ज़्यादा खाद चाहिए, ना ज़्यादा पानी चाहिए और ना ज़्यादा गुड़ाई वगैरह चाहिए। और केमिकल तो दोस्तों इनसे बिल्कुल, बोरी वगैरह है आपके पास, उसको दूर रखिए। गोबर की गली सड़ी खाद दोस्तों जब आप इसकी रिपोर्टिंग करते हो उस मिट्टी में मिलाइए और इन पेड़ों को खिलाइए और इनको हरा भरा और भी सुंदर बनाइए दोस्तों। गोबर की खाद से बेहतर कोई खाद नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए मेरे सामने, इस वैरायटी को बोलते हैं फाइकस। फाइकस वैरायटी एक ऐसी चीज है जो हमारे हरियाली को, हमारे बाग बगीचों को हरा भरा रखने में सबसे ज्यादा योगदान करती है। क्योंकि फाइकस वैरायटी के दोस्तों पौधे कभी भी पत्ते नहीं छोड़ते और ना खराब होते, ना खर्चा मांगते दोस्तों। मिट्टी सूखे जब पानी देते रहो। और दोस्तों देखिए मेरे सामने 5-6 प्रकार की वैरायटी के फाइकस हैं। अगर आपने इनको लगाना है, इनका कोई समय नहीं है दोस्तों मेरे सामने 7 वैरायटी के फाइकस रखे हैं। 7 वैरायटी के बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपने इनकी कलम लगाई है या गुट्टी बांधी है, वो आपने बांध लिया होगा। और दोस्तों अब मत बांधना, अब कटिंग में मत लगाना, क्योंकि अब मौसम चला गया है। अब आप देर कर दोगे और पेड़ भी खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए सबसे पहले, और दोस्तों इनको जब आप लगाते हो ना, कम से कम 14 इंच ये गमला लगाइए, क्योंकि ये ग्रोथ करता है और हाइट लेता है दोस्तों। और इसके टिपोरी वगैरह बना भी सकते हैं, और जब भी ये आपके बगीचे की सुंदरता बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको फाइकस पांडा। फाइकस पांडा का पौधा दोस्तों कितना शानदार है, देख रहे हो, हरे हरे पीले पीले पत्ते, साइज बड़ा है। और जितनी भी गर्मी होगी, सर्दी होगी, बरसात होगी, किसी भी मौसम में दोस्तों ये पत्ते नहीं छोड़ता है। ये आप अपने एक बगीचे में लगाइए। फाइकसों के बगैर आपका बगीचा अधूरा है। आप अगर छत पे 50 गमले या 20 गमले लगाते हैं तो जो 2-4 फाइकस लगाइए, वो आपके बगीचे को हरा भरा भी रखेंगे और पौधों को भी बचाएंगे। तो दोस्तों ये फाइकस पांडा का पौधा आप आसानी से लगा सकते हैं। इसको लगाइए और ये आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएगा दोस्तों, और हरियाली में भी योगदान करता है दोस्तों। दूसरे नंबर पर देखिए दोस्तों, ये फाइकस पांडा से इसका पत्ता अलग है, इसके पत्ते का साइज अलग है और बनावट भी अलग है। इसको बोलते हैं दोस्तों देसी फाइकस भी बोलते हैं, लॉन्गलैंड फाइकस भी बोलते हैं। इसको भी लगाइए आप। इसके भी लिए वही 12 इंची गमला, 14 इंची गमला, छोटा गमला मत लगाइए। ये भी आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएगा। और अगर आप इसका बोनसाई बनाते हैं ना दोस्तों, हमने जो बोनसाई बना के दिखाए ना, ऐसे बोनसाई भी बना सकते हैं आप, इसके बहुत सुंदर बनेंगे। तो लॉन्गलैंड फाइकस भी लगाइए। और देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पर हम क्या दिखाएंगे आपको, देखिए ये फाइकस पांडा की तरह है, मगर इसके पत्ते का साइज अलग है। पत्ता पीला भी है, हरा भी है। इसको दोस्तों फाइकस विजनोट बोलते हैं। ये बेंजामिना की तरह इसका पत्ते का साइज छोटा है और ये पीला पीला है, हरा हरा है। तो फाइकस विजनोट भी दोस्तों अपने बगीचे में लगाइए। और दोस्तों एक इसमें वेरिकेटेड भी होता है, हल्के वाइट वाइट भी लाइन होती है, वो मेरे पास सिस्टम नहीं है, उसको भी लगाइए। तो ये भी आपके बगीचे में सुंदर लगेगा और हरियाली को बढ़ावा देगा। और ये देखिए दोस्तों, ये फाइकस बेंजामिना, इसके पत्ते हरे हरे रहते हैं, बहुत सुंदर बनता है। अगर आप इसके गोल गोल टिपोरी वगैरह बनाते हो तो बहुत शानदार बनेंगे। आप इसको भी लगाइए। और ये देखिए अभी मैं जमीन से उठा के लाऊं, ये इतना बड़ा, ये हमारे थैलियों में बहुत लगे हुए हैं वहाँ। ये क्या है ना, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, फाइकस एक ऐसी चीज है, पुरानी जड़ को छोड़ देता है, नई जड़ बनाता है। ये देखिए मैंने ऐसे उठाया और ये आ गया। इसको हम थैली में भर देंगे और बहुत है सबकी हम अभी शिफ्टिंग करेंगे दोस्तों। फाइकस बेंजामिना का पौधा भी लगाइए। और इसके अगर आप दाएं बाएं गुच्छे वगैरह बनाना चाहते हैं वो भी बन जाएंगे दोस्तों।
तो ये फाइकस बेंजामिना भी आप अपने बगीचे में 1-2 पौधा पक्का लगाइए। गर्मियों में दोस्तों ये आपके बगीचे की सुंदरता बढ़ाएगा और आपके बगीचे में और पौधे उनको बचाने में मददगार होगा दोस्तों। ये गर्मी को सहन करता है और पौधों को बचाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये फाइकस ब्लैक, इसके पत्ते दोस्तों कितने हरे हैं, कितने गहरे हरे हैं, देख रहे हो, इसलिए इसको फाइकस ब्लैक बोला जाता है। नए पत्ते तो निकलते हैं दोस्तों बेंजामिना की तरह, जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं तो ब्लैक ब्लैक हो जाए, यानी गहरे हरे। फाइकस ब्लैक भी आप अपने बगीचे में लगाइए। इसके लिए भी वही 14-16 इंची गमला लगे, थोड़ा बड़ा साइज करिए दोस्तों, ये भी लगाइए। और दोस्तों ये देखिए, ये फाइकसों में सबसे बेहतरीन फाइकस स्टारलाइट, फाइकस स्टारलाइट, ये देखिए कैसे चमकता है सितारे की तरह। स्टारलाइट फाइकस भी लगाइए। और ये दोस्तों देखिए, मैंने एक इसमें गुट्टी बांध रखी है, जब मैंने औरों की बांधी, इससे ये मेरा पौधा बन जाएगा। इसमें जड़ें बनने लग रही है, अभी नहीं काटूंगा मैं इसको। इनकी गुट्टी भी बांध सकते थे आप, मगर अब इसमें निकल गया है। तो स्टारलाइट फाइकस का भी पौधा अपने गमले में लगाइए। और इसके लिए भी दोस्तों 12-14 इंची गमला लगा के रखिए। आप इतना बड़ा साइज गमला लोगे तो आपको गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे गमले लगाओगे तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। और देखिए फिर दोस्तों लास्ट में हम दिखाएंगे ये है दोस्तों माइक्रोकर्पा फाइकस का पौधा, देख रहे हो। ये अभी मैंने बहुत बनाए हैं कलम लगा लगा के, आपने देखा भी होगा वीडियो में। इसका पत्ता छोटा है, बहुत शानदार है, हरा भरा रहता है पूरा साल, और ये भी हमारे बगीचे की शोभा बढ़ाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये 10 इंची ब्लैक पॉट है, नर्सरी पॉट। हमने इसको छोटे पॉट में इसलिए लगा रखे क्यों, हम इसको बिक्री कर रहे हैं, इसलिए हम बड़े गमले नहीं लगाते। तो दोस्तों आप अपने बगीचे में ये फाइकस के पौधे लगाइए दोस्तों। इनकी कोई केयर नहीं है, मिट्टी सूखे पानी डाल दो, 6 महीने में थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद डाल दो। इनमें एक परेशानी आएगी आपको, क्या परेशानी आएगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। फरवरी के महीने में दोस्तों इनकी आपने रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करोगे जब आप इसको पूरे गमले को निकाल लो, मिट्टी झाड़ के पूरी जड़ें काट दो, छोटी छोटी जड़ें रखो दोस्तों, और फिर इसकी रिपोर्टिंग करके उसी मिट्टी में थोड़ा थोड़ा खाद मिला के डाल दो। और डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटास कोई भी पैसे वाली चीज़ मत डालिए दोस्तों। आपके फाइकस की मैंने जो 7 वैरायटी के पौधे दिखाए दोस्तों, आपके बगीचे को इतना हरा भरा कर देंगे दोस्तों, आपको आनंद आएगा और हरा 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 आपका बगीचा हो जाएगा और गार्डन की लुक बढ़ेगी दोस्तों। इसलिए मैंने आज फाइकस के बारे में बताया दोस्तों। आप अपने बगीचे में अभी बहुत अच्छा समय है, फाइकस का पौधा लगाइए, अपने बगीचे में खूब दोस्तों हरियाली लाइए। दोस्तों अगर आप अपने बगीचे में इनकी बाउंड्री यानी 4 अपनी छत के किनारे किनारे लगाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये लगाइए फाइकस बेंजामिना, ये थोड़ी हाइट लेता है। फाइकस पांडा उससे थोड़ी कम हाइट में रहता है। फिर ये ब्लैक वाला भी खूब हाइट लेता है। और दोस्तों अगर आपने बोनसाई बनाना है ना दोस्तों, कम हाइट रखनी, तो ये लगाइए आप लॉन्गलैंड फाइकस। और जो स्टारलाइट है दोस्तों, इसकी भी स्लो ग्रोथ है, इसको भी आप दिल करे वहीं लगाइए। और दोस्तों ये भी हाइट ले लेता है, विजनोट भी, इसको भी आप हाइट के लिए लगा सकते हैं। और दोस्तों ये माइक्रोकर्पा है ना, ये भी हाइट लेता है, इसकी स्लो ग्रोथ है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये 6 प्रकार के आप हाइट के लिए लगाइए और एक पौधा ये बोनसाई के लिए लगाइए लॉन्गलैंड वाला, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है दोस्तों। जब आप गर्मी में छोटे छोटे और पौधे लगाओगे ना, आगे गर्मी तो आएगी और अब की बार तो और भी ज़्यादा बता रहे हैं आएगी, तो आप इनके नीचे अपने दूसरे पौधे रखिए और अपने छोटे पौधों को भी बचाइए, फाइकस को भी बचाइए। फाइकस उन पौधों की रक्षा करेगा और आपके बगीचे की दोस्तों हरियाली को बढ़ाएगा। नमस्कार, जय हिंद।